वेलकम टू क्वालिटी को एंड महेशा जी। तो रमज़ान के हवाले से एक और आपके साथ न्यू और यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब टेस्ट के साथ ये बनेगी। चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। एक पैन में जो मैंने शामिल किया 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें से ग्रेट किया हुआ जो लहसुन शामिल किया है, और एक जो बारीक कटा हुआ जो है प्याज का शामिल करेंगे। इसको हल्का सा सौते करेंगे, कोई डार्क सा कलर नहीं देना। अब इसमें जो एक बारीक कटी हुई जो शिमला मिर्च शामिल करेंगे, और एक ही कप के करीब इसमें जो है बंद गोभी बारीक कटी हुई शामिल करेंगे, और एक कप इसमें बॉयल शटर चिकन शामिल किया। इन सारी चीज़ों को हम जो है थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। मसालों में 1 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है, 1 ही टीस्पून भर के इसमें काली मिर्च का शामिल किया है, और फ्लेवर के लिए मैंने जी 2 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस शामिल किया है। वेजिटेबल आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शामिल कर सकते हैं। सबसे लास्ट में जी इसमें मैंने शामिल कर दिया जी 2 दरमियाने साइज़ के बॉयल किए हुए आलू। आप मैश करके शामिल करें, ग्रेट करके शामिल करें, कोई मसला नहीं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स किया। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छी तरह से आलू और चिकन वगैरह सारी सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पर जो एक बाउल में मैंने 1 कप जो मैदा शामिल किया है, उसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून जो है लाल मिर्च का जाएगा। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका रनी सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर तो हमारा हो गया है रेडी। इसको करेंगे साइड पे। और जी दूसरी साइड पे जी मैंने इसके लिए जो है सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। जो हमने मटेरियल तैयार किया था फिलिंग, उसको चम्मच की मदद से जो है थोड़ा थोड़ा करके इस पर ब्रेड के चारों कोनों पे अच्छी तरह से पोर कर देंगे। इसके बाद ये कोई सी तेज़ छुरी हो या कोई भी कटर हो, उसकी मदद से हम इसको इसके पीसीस काट लेंगे। फिंगर्स की शेप में लंबाई में इसको कट कर लेंगे। बहुत ही ईजीली ये बन के रेडी हो जाते हैं। ये देखें जिस तरह से हमने इसके शेप कटिंग कर लिया, बाकी भी इसी तरह से सारी ब्रेड का मिश्रण बना के रेडी कर लेंगे। ये देखें जी इसी तरह से सारी हमारी ब्रेड रेडी हो गई। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। अब जी कोटिंग के लिए मैंने जो मटेरियल तैयार किया था, बैटर तैयार किया था वो, और जो है ब्रेड क्रम्ब के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। सबसे पहले बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद जी ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से हल्का सा प्रेस करके कोट कर लेंगे। देखेंगे इसी तरह से हम सारी जो है फिंगर्स बना के रेडी कर लेंगे। देखें जी बहुत ही ईजीली बनती हैं। जिस इस स्टेज पे हम इसको बना के 1 से 2 माह के लिए ईजीली बना के फ्रीज करके रख सकते हैं। इसीलिए पहले से बना के रख रहे हैं। पूरा रमज़ान एंजॉय करें बेफिक्र होकर, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट बार ये आते हैं जिसको फ्राई करने की। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक एक करके हम इसको फिंगर्स को इसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे और इसको करेंगे फ्राई। अच्छा सा दोनों साइड पे गोल्डन और अच्छा सा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि अच्छा सा क्रिस्पी सा हो जाए। उसके बाद ये देखेंगे कितना मज़ेदार और लाजवाब सा इसमें कलर आया है। इसको करते हैं हम जो डिश आउट करते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अपने दस्तानों को खूबसूरत बनाएं खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।